हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर स्वागत है यूपीटी बरसी एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में मिडवाइफरी पढ़ने एकदम बेहतरीन तरीके से लेक्चर नंबर 94 के साथ। तो पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन आज हम फिर पढ़ने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम जीरो लेवल से इसकी शुरुआत करेंगे। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। यदि आप यूपी है ना, बिहार है ना, या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गर्भावस्था के दौरान पिट्यूटरी ग्रेविडेरम का प्रमुख कारण क्या है? आयरन की कमी, एस्ट्रोजन का उच्च स्तर, या थायराइड डिसऑर्डर, या लीवर फेल्योर। तो कह रहा है क्या गर्भावस्था के दौरान जो हमारा क्या है पीयूरिट्स ग्रेविडेरम, पीयूरिट्स ग्रेविडेरम है, इसका प्रमुख कारण होता क्या? एस्ट्रोजन का उच्च स्तर। इसका प्रमुख कारण होता है एस्ट्रोजन का क्या होगा? उच्च स्तर। यह यकृत में पित्त के संचय का क्या होता है? कारण बनता है, जिससे क्या होती है? खुजली होती है। तो यानी एस्ट्रोजन का क्या उच्च स्तर क्या कहता है? यकृत में पित्त क्या होगा? इकट्ठा होगा और क्या होती है? खुजली होती है। नेक्स्ट, कार्डियोटोकोग्राफी में लेट डिसिलेरेशन किसे सूचित करता है? नॉर्मल स्थिति, कार्ड कंप्रेशन, प्लेसेंटल इनएफिशिएंसी, या हेड कंप्रेशन। तो कह रहा है कार्डियोटोकोग्राफी में लेट डिसिलेरेशन किसे सूचित करता है? कार्डियोटोकोग्राफी में लेट डिसिलेरेशन सूचित करता क्या? प्लेसेंटल इनएफिशिएंसी को। प्लेसेंटल इनएफिशिएंसी या फेटल हाइपोक्सिया का क्या होता है? संकेत होता है। नेक्स्ट, फेटल हेड का सबसे छोटा डायमीटर कौन सा होता है? सब आर्किपिटो ब्रेगमेटिक, या ऑकिपिटो फ्रंटल, या बाइपेरिटल, या सबमेट्रो ब्रेकियल। तो कह रहा फेटल हेड का सबसे छोटा डायमीटर कौन सा होता है? तो फेटल हेड का सबसे छोटा डायमीटर होता है क्या? सब आर्किपिटो ब्रेगमेटिक। यही क्या है? यही सामान्य वेज प्रेजेंटेशन में क्या होता है? प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? एक क्लासिक सिजेरियन सेक्शन में चीरा कहाँ लगाया जाता है? लोअर यूट्रीन सेगमेंट में, या फंडल एरिया, या कार्नुआ, या यूटेराइन कार्नुआ। तो कह रहा है एक क्लासिक सिजेरियन सेक्शन में चीरा कहाँ लगाया जाता है? तो एक क्लासिक सिजेरियन सेक्शन में चीरा कहाँ लगाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फंडल एरिया में। फंडल एरिया में पुराने क्लासिक सेक्शन में ऊपरी हिस्से में उसी हिस्से पर चीरा लगता था, लेकिन अब क्या है? फंडल एरिया में लगता है। नेक्स्ट, मोलर प्रेगनेंसी में एचसीजी स्तर कैसे होते हैं? कम, समान, बहुत अधिक, अपरिवर्तित। जो हमारा मोलर प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी में जो हमारा एचसीजी का स्तर होता है, लेवल होता है, कितना होता है? बहुत अधिक होता है। तो मोलर प्रेगनेंसी में एचसीजी का स्तर क्या होता है? बहुत अधिक होता है। यह टोफोब्लास्टिक वृद्धि के कारण क्या होता है? टोफोब्लास्टिक वृद्धि के कारण क्या होता है? मोलर प्रेगनेंसी में क्या एचसीजी की मात्रा स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कह रहा है लूप का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? जो लूप होता है उसका सबसे बड़ा फायदा होता क्या है? अस्थायी रोकथाम, हार्मोनल नियंत्रण, या दीर्घकालिक गर्भ निरोधक, या मासिक धर्म समाप्ति। जो हमारा लूप है, लूप का सबसे बड़ा फायदा होता क्या है? तो लूप का सबसे बड़ा फायदा होता है दीर्घकालिक गर्भ निरोधक, मतलब लंबे समय तक क्या होता है? गर्भ निरोधक। एलसीयू लगभग 5 से 10 वर्षों तक क्या होता है? प्रभावी रहते हैं। नेक्स्ट, रूबेला वैक्सीन गर्भावस्था में क्यों निषिद्ध है? क्योंकि यह वायरल है, क्योंकि यह लाइव वैक्सीन है, क्योंकि यह प्रभावहीन है, क्योंकि यह इससे थायराइड बढ़ता है, क्योंकि इससे थायराइड बढ़ता है। तो रूबेला वैक्सीन गर्भावस्था में क्यों निषिद्ध है? तो क्योंकि यह लाइव वैक्सीन है। यह क्या? लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन भ्रूण के लिए क्या होते हैं? खतरनाक हो सकते हैं। जो भी लाइव वैक्सीन होता है वह क्या होता है? भ्रूण के लिए खतरनाक हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? गर्भावस्था में इसे नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट, मिडवाइफरी में डेंजर साइन में कौन शामिल नहीं है? योनि से खून आना, सर दर्द, स्तनों में दर्द, या दृष्टि धुंधलाना। तो कह रहा मिडवाइफरी में डेंजर साइन में कौन सा शामिल नहीं है? तो मिडवाइफरी में जो हमारा डेंजर यानी खतरनाक साइन में कौन शामिल नहीं है? स्तनों में दर्द।
यह क्या है, डेंजर साइन में शामिल नहीं है। यह सामान्यतः खतरनाक संकेत क्या होते हैं, नहीं होते। जो स्तनों में दर्द होता है सामान्यतः क्या होता है, नॉर्मल रूप से क्या होता है, ज़्यादा खतरनाक संकेत नहीं होता। नेक्स्ट, कर प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पीरोम में सबसे पहले क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड, एंटीबायोटिक, फेटल हार्ट मॉनिटरिंग या पेल्विक एंजाइम। कर प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पीरोम में सबसे पहले क्या किया जाता है, तो पीरोम में सबसे पहले किया जाता है फेटल हार्ट मॉनिटरिंग। फेटल हार्ट मॉनिटरिंग, शिशु की स्थिति सबसे पहले यहीं से क्या हो सकती है, देखी जा सकती है। नेक्स्ट, कर नियोनेटल रिफ्लेक्स में से कौन सा जन्म के तुरंत बाद गायब हो जाता है, स्टिंग, मोरो, प्लास्टर, प्लांटर या टॉनिक नेक। तो कह रहा क्या, नियोनेटल रिफ्लेक्स में सबसे जन्म के तुरंत बाद गायब होने वाला क्या हमारा मोरो रिफ्लेक्स होता है। यह 4 महीने तक रहता है, उसके बाद क्या होता है, यह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में अति वृद्धि यूटेराइन एनोमली की पहचान कौन सी जांच सर्वोत्तम, एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एमआरआई। यह सॉफ्ट टिश्यू का बेहतरीन चित्र देती है। नेक्स्ट, कर टेट्रोलॉजी ऑफ फाइलेट का सबसे मुख्य लक्षण क्या है, हाइपोटेंशन, साइनोस्टिक स्पेल, ब्रेडिकार्डिया या डायफ्राम हर्निया। तो कह रहा है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फाइलेट का सबसे मुख्य लक्षण क्या है, टेट्रोलॉजी ऑफ फाइलेट का सबसे मुख्य लक्षण है साइनोटिक स्पेल, साइनोटिक स्पेल। तो बढ़ते हैं आगे, कह महिला की मृत्यु का प्रमुख कारण कौन सा है, सेप्सिस, पीपीएच, एक्लेम्सिया, एनीमिया। तो महिला के मृत्यु का मुख्य कारण होता है हमारा कौन सा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपीएच। तो बढ़ते हैं आगे, कह रहा है जो हमारा पीपीएच होता है प्रसव के बाद क्या होता है, रक्त का सबसे बड़ा कारण बनता है। नेक्स्ट, कह रहा ऑक्सीटोसिन का साइड इफेक्ट क्या है, गर्भाशय शिथिलता, हाइपोटेंशन, गर्भाशय अतिसंकोचन या शिशु में अपस्मार। तो कह रहा जो हमारा ऑक्सीटोसिन का साइड इफेक्ट क्या है, ऑक्सीटोसिन का साइड इफेक्ट यही होता है कि गर्भाशय क्या होता है, अति संकोचन, यह यूटेरिन रिन टिटेनी का कारण बन सकता है। नेक्स्ट, कह रहा एचआईवी पॉजिटिव माँ को स्तनपान कराने की सलाह कब दी जाती है, कभी नहीं, केवल पहले महीने, जब तक ART चालू है, यदि कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो कह रहा एचआईवी पॉजिटिव को माँ को स्तनपान कराने की सलाह कब दी जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा यदि कोई विकल्प नहीं है, यदि कोई विकल्प नहीं है तब सलाह दी जाती है। सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हो तो वही चुना जा सकता है। नेक्स्ट, तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा हो, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन आपके लिए चल रहे हैं। कह रहा सफ़ेद पानी का असामान्य रूप से किस रोग का लक्षण है, ट्राइकोमोनास, कैंडिडा, क्लैमाइडिया या गोनोरिया। तो कह रहा सफ़ेद पानी का असामान्य रूप किस रोग का लक्षण है, सफ़ेद पानी का असामान्य रूप किस रोग का लक्षण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैंडिडा। इसमें गाढ़ा सफ़ेद डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट, कर इंड्यूस्ड एबॉर्शन का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, मेडिकल एबॉर्शन, D&C, लेप्रोस्कोपी या मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। तो कह रहा इंड्यूस्ड एबॉर्शन का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन का सबसे सुरक्षित तरीका है मेडिकल एबॉर्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, कर नवजात को जन्म के बाद कितनी देर में स्तनपान कराना चाहिए, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। तो नवजात को जन्म के कितने समय बाद स्तनपान कराना चाहिए, तो हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, 1 घंटा। जल्दी स्तनपान से बंधन और कोलेस्ट्रम दोनों मिलते हैं, मतलब क्या बहुत फायदेमंद चीज़ क्या था, पोषक तत्व मिलते हैं क्या, जल्दी स्तनपान कराने से। नेक्स्ट, कह रहा बर्थिंग पोजीशन में कौन सा सबसे आरामदायक मानी जाती है, लेटना, ट्रेडलबर्ग, स्क्वाटिंग, सीटिंग। तो कह रहा बर्थिंग पोजीशन में सबसे आरामदायक कौन सी पोजीशन मानी जाती है, तो बर्थिंग पोजीशन में सबसे आरामदायक मानी जाने वाली है हमारा स्क्वाटिंग। इसमें क्या होता है, यह पेल्विस को अधिक खोलती है। नेक्स्ट, कह रहा अधिक एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कहते हैं, ओलिगोहाइड्रामिनियोस, पॉलीहाइड्रामिनियोस,
एम्ब्रियोरिक्सिस या एम्ब्रियोप्लक्स। करा अधिक एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कहते हैं? तो अधिक एमनियोटिक फ्लूइड को कहते हैं पॉलीहाइड्रामिनियोस। पॉलीहाइड्रामिनियोस या माँ या बच्चे में असामान्यता को क्या होता है, दर्शा सकता है। नेक्स्ट, कार्ड प्रोलैग्ड कार्ड। प्रोलैग्ड कार्ड का प्राथमिक प्रबंधन क्या है? महिला को सीधा लिटाना, लेबर जारी रखना, इंट्रावेनस दवा देना या ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन में रखना। तो कह रहा प्रोलैग्ड कार्ड का प्राथमिक प्रबंधन क्या है? प्रोलैग्ड कार्ड का प्राथमिक प्रबंधन है ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन। इससे क्या होता है, कार्ड पर प्रेशर कम होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या दिया जाता है? आयरन, ऑक्सीटोसिन, कैल्शियम या विटामिन के। तो कह रहा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। यह गर्भाशय को क्या कहता है, संकुचित कर देता है। नेक्स्ट, कर ग्रेविडा 2 पैरा 1 का अर्थ क्या है? 2 बार गर्भवती और 1 जीवित संतान, 1 बार गर्भवती, 2 बच्चे, 2 जीवित बच्चे या 2 बार गर्भपात। तो कर ग्रेविडा 2 पैरा 1 का अर्थ होता क्या है? तो ग्रेविडा 2 पैरा 1 का अर्थ होता है 2 बार गर्भवती और 1 जीवित संतान। ग्रेविडा का मतलब क्या है? कुल गर्भ। ग्रेविडा मतलब क्या, कितना गर्भ है, और पैरा मतलब कितना जन्म हुआ है। तो ये क्या होता है, ग्रेविडा 2 पैरा 1 में क्या होगा, 2 क्या होंगे, गर्भवती और 1 जीवित जन्म संतान। नेक्स्ट, करा मेकोनियम एम्ब्रियोटिक फ्लूइड में दिखना किसका संकेत है? सामान्य विकास, भ्रूण डिस्ट्रेस, प्लेसेंटा प्रीविया या ट्विन प्रेगनेंसी। तो कह रहा मेकोनियम एमनियोटिक फ्लूइड में दिखना किसका संकेत है? मेकोनियम एमनियोटिक फ्लूइड में दिखना संकेत होता है भ्रूण डिस्ट्रेस का। भ्रूण डिस्ट्रेस का तनाव के कारण क्या होता है? शिशु में मल त्याग होता है। नेक्स्ट, कह रहा लेटेंट फेज लेबर कितने घंटे तक रहता है? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। तो कह रहा लेटेंट फेज लेबर कितने घंटे तक रहता है? तो लेटेंट फेज लेबर होता है हमारा क्या, 8 घंटे, विशेषकर पहली बार गर्भवती महिलाओं में होता है। नेक्स्ट, कर पेट में बार बार दर्द और योनि से खून का बहाव किसका संकेत है? पेट में बार बार दर्द और योनि से खून का बहाव किसका संकेत है? नॉर्मल लेबर, अब्रप्शन प्लेसेंटा, ब्लैडर इन्फेक्शन या यूरिन लीक। तो कह रहा पेट में बार बार दर्द और योनि से खून का बहाव किसका संकेत है? तो पेट में बार बार दर्द और योनि से खून का बहाव किसका संकेत है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब्रप्शन प्लेसेंटा। यह अचानक उत्पन्न गंभीर स्थिति होती है। नेक्स्ट, कह रहा सबसे विश्वसनीय फेटल वेल बीइंग जांच क्या है? फंडल हाइट, मूवमेंट, अल्ट्रासाउंड, बायोफिजिकल प्रोफाइल या सिरकमफेरेंस। तो कह रहा सबसे विश्वसनीय फेटल वेव बीइंग जांच क्या है? तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड बायोफिजिकल प्रोफाइल। इसमें फेटल मूवमेंट, टोन, फ्लूइड आदि देखे जाते हैं। नेक्स्ट, कह रहा कैंडिडा संक्रमण में किस प्रकार का डिस्चार्ज होता है? फोमिंग, मछली जैसी गंध, दही जैसा गाढ़ा, पीला, पानी जैसा। तो कह रहा कैंडिडा संक्रमण में किस प्रकार का डिस्चार्ज होता है? तो कैंडिडा संक्रमण में हमारा होता है दही जैसा गाढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी। यह कैंडिडा का विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट, कह रहा लैक्टेशन के दौरान ओव्यूलेशन रुकने का कारण कौन सा हार्मोन है? एफएसएच, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, एलएच। तो कह रहा लैक्टेशन के दौरान ओव्यूलेशन रुकने का कारण कौन सा हार्मोन है? तो हमारा 29 का हो जाएगा प्रोलैक्टिन। यह क्या, यह जीएनआरएच को दबाता है जिससे ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा गर्भाशय का इन्वर्जन किस स्टेज में होता है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो हमारा गर्भाशय का इन्वर्जन किस स्टेज में होता है? तो हमारा राइट हो जाएगा तीसरे स्टेज में। प्लेसेंटा निकालते समय जोर लगाने पर यह घटना हो सकती है। तो उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर
करके चैनल को जल्दी से क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही और शानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।